गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। सर हम लोग क्या किए थे, 11 नंबर तक बना चुके थे। किसका? 12.2 का। अब हम लोग का 12 नंबर, 13 नंबर और 14 नंबर 3 क्वेश्चन बचे हुए और आज के वीडियो में ये तीनों बनाने वाले। पार्ट बाय पार्ट हर एक जब क्वेश्चन को बनाया गया, 12.2 तक पूरा एंड कर दिया गया। आप इतना याद रखिएगा कि आपका एग्जाम में एनसीईआरटी बुक से आना क्वेश्चन तय है। आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों लेके चलने हैं। आपको सब्जेक्टिव भी मेरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा प्रत्येक चैप्टर का। आप यदि बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, अपने एग्जाम में 100 में 100 लाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और यदि वीडियो अच्छा लगे और यदि मेरा मेहनत साकार आ रहा है तो एक प्यारा भरा कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए सर हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है उसको देखते हैं। बोला गया सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल दिया गया है, बोला गया क्या, दो जहाज़ों को बोला कि जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्याखंड 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों की चेतावनी दी जा सकती है और पाई बराबर 3.14 लेने बोल दिया गया। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन बोला क्या है। सो अब यहाँ से देखिएगा कि मान लीजिए ये लाइट हो गया, ठीक है। ऑब्वियसली ये रेड कलर का प्रकाश इस प्रकार से फैलेगा, ठीक है, इस प्रकार से फैल जाएगा। तो सर इस प्रकार से ये जब फैल गया तो यहाँ जो एंगल बन रहा है ना वो 80 डिग्री का बोल दे रहा है और जो इसका दूरी दिया है ना 16.5 किलोमीटर में दे दिया गया है। अब आप बोलिएगा ना कि सर क्वेश्चन बन गया। हम क्या बोले थे कि क्वेश्चन समझना है। आप यदि क्वेश्चन को डायग्राम के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ लिए तो क्वेश्चन बनना तय है। अब आप बोलिएगा ना, क्या बोलिएगा सर कि थीटा का मान जो है सर, थीटा का मान 80 ले लीजिए और जो रेडियस दिया है 16.5 ले लीजिए, किलोमीटर में है। अब बोलिएगा यस सर ले लीजिए। अब देखिएगा कि ये क्या बना दे रहा है, तो बोलिएगा क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या बना दे रहा है सर? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हम इसमें क्या कर देंगे, लिखेंगे क्या, समुद्री लिख देते हैं। समुद्री अंश का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यानी क्या, समुद्र अंश जो लाइट दे रहा है वही त्रिज्याखंड बना दे रहा है, यानी त्रिज्यखंड बना दे रहा है। यानी क्या, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो आप बोलिएगा थीटा बटे 360 पाई आर का स्क्वायर। थीटा है मेरा कितना, 80 बटे 360 हो गया। पाई के जगह बोला 3.14 और रेडियस जो मेरा दिया गया है 16.5 और 16.5 दे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा 1 0 कट गया और 4 से काट दीजिए, 4 2 8, 4 9 36, ठीक है। अब 3 से काटते, 3 तिया 9 और इसको काटते 3 पचे 15, 3 पचे 15, फिर 3 से काट दो, ये हो गया 5.5। और कोई कटेगा कुछ नहीं, नीचे कुछ नहीं बचा। फाइनली मेरा देखने जाओगे तो 2 गुना 3.14 और 5 गुना 5 गुना फिर 5 गुना 5.5 गुना फिर क्या हो गया 5.5, ठीक है। कोई दिक्कत? आप बोलिएगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं। इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जा रहा है, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जा रहा है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? हम बोले ना कहीं पे अटकोगे नहीं यदि सही से समझ गए तो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है वो भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए उसको बनाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है आपका, 13 नंबर का बोला कि एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में था। यदि मेजपोश की त्रिज्या कितना दे दिया, 28 सेंटीमीटर, तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत क्या होगी। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि एक यहाँ पे हो गया, 2 3 4 5 6 गो वृत्तखंड बना दिया। कितना बना दिया, के गो वृत्तखंड बना दिया है, 6 गो बना दिया। अब यहाँ से समझिएगा, थोड़ा सा समझना है आपको। क्या समझना है, एक चीज़ देखिए कि मान लीजिए आर बराबर आप कितना दिया हुआ है, यहाँ पे रेडियस बराबर कितना दे दिया, 28 सेंटीमीटर दे दिया गया। ये रेडियस दे दिया 28 सेंटीमीटर। आप थीटा का मान निकालने जाओगे, थीटा का यदि मान निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा,
अब यहाँ से देखिएगा ये 360 हो गया, और 6 से यदि हम लोग भागा दे देते, कितना से भागा दे रहे हैं 6 से, तो 6 छक्के 36, यानी कितना दे दे रहा है 60 डिग्री दे दे रहा है। 6 से क्यों भागा दिए, क्योंकि ये 6 भाग में कट गया है। आप यहाँ से करने जाइएगा तो देखिएगा ये कितने भाग में कट गया, 6 भाग में कट गया है, यानी क्या एंगल कितना दे दे रहा है 60 डिग्री का दे दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा पहले निकालते एक वृत्ताखंड भाग का क्षेत्रफल, एक वृत्ताखंड भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा r² पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो r की जगह कितना हो गया सर 28 गुना 28, पाई की जगह कितना हो गया 22/7, थीटा की जगह 60 हो गया, और यहाँ पर भी 360 हो गया, माइनस 1/2 साइन थीटा की जगह कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा √3/2 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ से। अब इसी में यदि हम आगे बढ़ जाते हैं तो इसको काटिएगा, 6 छक्के कितना हो गया 36 हो गया, कितना हो गया सर 36 हो गया, और यहाँ से यदि हम लोग काट देते हैं, यहाँ से हो जाएगा 3 और यहाँ से कितना हो जाएगा 11। कोई दिक्कत, आप बोलिएगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब 28 गुना कितना हो गया 28, ठीक है 28 गुना 28, और यहाँ पे बच गया आपका 11 बटे कितना 21, माइनस यहाँ पे √3 का मान कितना हो जाएगा 1.73। देखिए 1 से मल्टीप्लाई हुआ √3 हो गया, और √3 का यहाँ पे दे दिया कि वो 1.73 लेना है, दो दोनों कितना हो गया 4 हो गया। अब ये 28 गुना ये भी मल्टीप्लाई होगा और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 28 गुना 28, फिर यहाँ पे गुना करना पड़ेगा आपको कितना 11 गुना 21। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 यहाँ पर भी 28 गुना 28 से होगा, 28 गुना 28 गुना फिर हो गया 1.73, और बटे में कितना आ गया सर 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से काट दीजिए एक बार, 7 से कट जाएगा, 7 चौके 28, 7 तिया 21। ठीक है, और इसको भी छोटा कर सकते हैं, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 हो गया। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा 4 गुना 28 गुना क्या हो गया 11 बटे कितना 3, माइनस यहाँ पे हो गया 28 गुना 7 गुना 1.73, इधर गुना करने पर कितना आ रहा है सर 1232 भागा कितना हो गया 3, और यहाँ पे इसको गुना करने पर कितना आ रहा है 333.2, नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, और थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर आ जा रहा है, नीचे जगह खत्म हो चुका है। अब यहाँ से देखिएगा इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना दे दिया 3 दे दिया, और यहाँ पे 1232 माइनस इसको 3 से गुना कर दीजिए, 3 दूना 6 हो गया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो गया। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए, कितना आ जा रहा है 232.4, भागा दे दीजिए 3 से, अब 3 से इसको भागा दे दीजिए, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 2 बचा, फिर 3 सत्ते 21। ठीक है, एक बचा हुआ है, अब यहाँ पे हो जाएगा 3 चौके 12, 2 बचा, 3 छक्का 18, यानी 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर लमसम आ रहा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट में आ गया सर। अब यहाँ से देखिएगा, जब इतना मेरा किसका आ गया सर, ये मेरा किसका आ गया 1 का आ गया, अभी 6 का नहीं आया है। ठीक है, इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम क्या करने वाले कि 6 को भाग का निकालेंगे, उसके बाद 0.35 यानी 0.35 का आपका सेंटीमीटर स्क्वायर के दर से जो आपका एरिया डिजाइन करने का रहा है वो चीज़ निकाल दे रहे। पहले इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए सर ले लिए, अब इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं और दिखा रहे हैं। ठीक है, ये 1 भाग का निकला था, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसी में हम लोग को क्या करना है सर, इसी में करना है क्या 6 भाग का क्षेत्रफल यदि कर देंगे तो क्या करना पड़ेगा 6 से गुना किसको करना पड़ेगा 7.4 को। अब 6 से गुना करेंगे, 6 छक्के 36 हो गया, 6 चौके 24, 27 हो गया, यहाँ दशमलव आ जाएगा, और 6 सत्ते 42 और 2 44 हो जाएगा ना सर, कितना हो जाएगा 44 का 4 हो गया, और 7 छक 42 4 कितना दे दिया 46 दे दिया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया किसका सर 6 डिजाइन का। ठीक है, अब 0.35 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से निकाल देंगे। अब यहाँ से देखिए 4.76 को कितना से गुना करना पड़ेगा 0.35 से गुना कर देना पड़ेगा, और गुना करने पर कितना आ जा रहा है सर, गुना करने पर आपका दे दे रहा है
162.68 रुपया आंसर। तो क्वेश्चन कैसा लगा सो बताइए। ये भी क्वेश्चन कुछ नहीं था, हम क्या किए, पहले एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिए, उसके बाद उसको 6 से गुना कर दिए क्योंकि 6 भाग में किया गया था, और जितना आंसर आया उसको फिर कितना से गुना कर दिए, 0.35 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो मेरा आंसर प्राप्त हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन जो दिया गया है जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है उसको भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया मेरा, बोला है क्या निम्नलिखित में सही उत्तर चुने। बोला आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो थीटा की जगह कितना पी डिग्री है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मान होगा। तो आप यहाँ से देखिएगा कि आर बराबर कितना दे दिया है, आर ही लेने बोल दिया गया है। आर बराबर कैपिटल आर बोला है सर, कैपिटल आर बोल दिया, और थीटा की जगह कितना बोला है, पी डिग्री, त्रिज्यखंड का बोला है। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका थीटा, और यहाँ पे देखिएगा 360 और पाई का पाई ही रह जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। लेकिन आप ऑप्शन में देख रहे होंगे तो p बटे 180 2 आर दिया, p बटे 180 पाई आर स्क्वायर दिया, p बटे 360 2 पाई आर दिया, और p बटे 720 2 पाई आर स्क्वायर दिया है। अब यहाँ से देखिए इसको क्या किया, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से क्या दे देगा, थीटा बटे 720 2 पाई आर स्क्वायर, यही आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर हो गया। तो चलिए सर आज इतने रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।